हेलो एवरीवन, जैसे कि हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, संख्याओं का वर्गीकरण। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि प्राप्त संख्या दो प्रकार की होती है, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। इस पर फैक्ट है कुछ, जैसे सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? लगातार 3 विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? लगातार 3 विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है वो 2 है, और लगातार 3 विषम अभाज्य संख्या है 3, 5 और 7 है। ये एकमात्र ऐसा जोड़ा है जो विषम भी है और लगातार अभाज्य संख्या भी है। ये क्वेश्चनों को सॉल्व करते समय बहुत काम आएगा कि लगातार 3 विषम अभाज्य संख्याओं का एकमात्र ही जोड़ा है ये 3, 5 और 7। जैसे सभी अभाज्य संख्याओं को 6n ± 1 के रूप में लिखा जा सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि सभी अभाज्य संख्याओं को 6n ± 1 के रूप में लिखा जा सकता है, परंतु इसका विपरीत सत्य नहीं होगा। कि ऐसे नहीं है कि कोई भी संख्या हो उसको हम इसमें नहीं लिख सकते हैं, पर सभी अभाज्य संख्याओं को 6n ± 1 के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल की थ्रू ले लिया 73 × 60। जैसे मैंने एग्जाम्पल की तरह 73 × 60, 73 को कैसे लिख सकते हैं? 6n ± 1 के रूप में, 6n ± 1 के रूप में 73 को लिखा जा सकता है, क्योंकि 73 एक अभाज्य संख्या है। और 59 को भी 6n ± 1 के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि 59 भी एक अभाज्य संख्या है। जैसे 6 को मैं 12 से गुणा करता हूं तो जैसे 59 को अगर 6n ± 1 के रूप में लिखना है तो हम जानते हैं कि 6 को किससे गुणा करें या उसमें प्लस माइनस कितना ऐड करें कि 59 बन जाए। जैसे 6 को मैंने 10 से गुणा किया तो 60 हो गया, और इसमें से 1 घटा दिया तो ये बन गया 59। देखो 6n ± 1 के रूप में किसी भी अभाज्य संख्या को लिखा जा सकता है। जैसे 6 को मैं किससे गुणा करूं कि ये ±1 के रूप में बन जाए। जैसे 72 और इसमें 1 ऐड कर दिया तो ये 73 बन गया। इसका मतलब किसी भी अभाज्य संख्या को 6n ± 1 के रूप में लिखा जा सकता है, परंतु इसका उल्टा भी सही नहीं है। जैसे मैंने बोल दिया 35 × 50 अपवाद के रूप में, इसका उल्टा सही नहीं है। जैसे मैंने बोल दिया 35, अब 35 एक अभाज्य संख्या नहीं है, बट इसको भी लिखा जा सकता है 6n ± 1 के रूप में। जैसे 6 को 6 से गुणा किया तो 36 में से 1 गया, 35 हो गया। जैसे मैंने बोल दिया 25 को भी 6n ± 1 के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 6 को मैंने 4 से गुणा किया तो 24 हो गया, इसमें 1 ऐड कर दिया तो ये भी 25 हो गया।
इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी अभाज्य संख्या को 6n प्लस माइनस 1 के रूप में लिखा जा सकता है, परंतु इसका उल्टा सही नहीं है कि 35 एक अभाज्य संख्या नहीं है, फिर भी हम इसको लिख सकते हैं। बट ये इसका सीधा फैक्ट एकदम सही है कि सभी अभाज्य संख्याओं को 6n प्लस माइनस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। अब आप क्वेश्चन ये याद रखोगे, जैसे मैंने बोला कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्या है, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, और फिर मैंने बोला 50 से 100 तक अभाज्य संख्या है। फिर मैंने बोला 1 से 100 तक अभाज्य संख्या है। फिर मैंने बोला कि 1 से 200 तक अभाज्य संख्या है। फिर मैंने बोला 1 से 1000 तक अभाज्य संख्या है। देखो ये बात आपको याद रखनी है, बट आप इसको काउंटिंग करके भी पता कर सकते हो। मैंने बोल दिया ना कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 50 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, और 1 से लेकर 1000 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। जैसे मैंने बोला 1 से 50 तक अभाज्य संख्या है वो 15 होती है, आप काउंटिंग करके भी देख सकते हो। और 50 से 100 तक अभाज्य संख्या 10 होती है, और 1 से 100 तक अभाज्य संख्या 25 होती है, और 1 से 200 तक अभाज्य संख्या 46 होती है, और 1 से 1000 तक अभाज्य संख्या 168 होती है। समझ आ गई बात कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, 50 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, 1 से 200 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, 1 से 1000 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है। जो हमने कल कंसेप्ट पढ़ा इस पर है ये। अब बताओ एक क्या है, एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है, एक सार्वत्रिक गुणक है। और जैसे मैंने बोल दिया कि सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन सी है, एक और कंसेप्ट है। जैसे मैंने बोला सबसे छोटी समभाज्य संख्या, सम भी होनी चाहिए और भाज्य संख्या भी होनी चाहिए। जैसे मैंने ले लिया सम संख्या है 2, बट वो भाज्य संख्या नहीं है, वो एक अभाज्य संख्या है। इसके बाद मैंने 3 लिया तो 3 सम नहीं है। उसके बाद मैंने 4 लिया, 4 एक सम संख्या भी है और एक भाज्य संख्या भी है। भाज्य संख्या वे होती है जिनका कम से कम 3 फैक्टर होते हैं। इसका मतलब सबसे छोटी सम भाज्य संख्या कौन सी है, 4 है। और फिर मैंने बोला सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम होनी चाहिए और भाज्य संख्या होनी चाहिए। जैसे मैंने एक विषम है बट भाज्य नहीं है। उसके बाद मैंने लिया 3 विषम है बट भाज्य नहीं है। इसके बाद मैंने लिया 5 विषम है बट भाज्य नहीं है। इसके बाद मैंने लिया 7 विषम है बट भाज्य नहीं है। उसके बाद 9 एक विषम संख्या भी है और 9 एक भाज्य संख्या भी है। इस कारण सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है वो 9 होती है। अब बच गया एक के बारे में लिख लो। एक न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या है, यह एक सार्वत्रिक गुणन है।
कल जो कंसेप्ट पढ़ा था प्राकृत संख्याओं पर, उसमें कुछ फैक्ट है वो आपको याद रखने हैं कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है और लगातार 3 विषम अभाज्य संख्या 3, 5 और 7 होती है। किसी भी अभाज्य संख्या को 6n+1 के रूप में लिखा जा सकता है, बट इसका उल्टा सही नहीं है। और 1 से 50 तक अभाज्य संख्या 15 होती है और 50 से 100 तक अभाज्य संख्या 10 होती है और 1 से 100 तक अभाज्य संख्या 25 होती है और 1 से 200 तक अभाज्य संख्या 46 होती है। 1 से 1000 तक अभाज्य संख्या 168 होती है और एक न तो भाज्य संख्या है और न ही एक अभाज्य संख्या है। अब पूछ ले कि सबसे छोटी सम और भाज्य संख्या कौन सी है, तब 4 है, और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है, तब 9 है। अब ये कल वाले कंसेप्ट पर इतने फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं। एक और नेक्स्ट फैक्ट सुनो, जैसे मैंने बोला सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या इंग्लिश में लिखना चाहो तो को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनका HCF 1 होता है वो को प्राइम नंबर होते हैं। जिनका HCF 1 होता है वो को प्राइम नंबर होते हैं। और इसमें एक फैक्ट वाली बात भी ये है कि लगातार दो संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होती है। होती है लगातार कोई भी आप दो संख्याएं लोगे ना तो वो हमेशा सह अभाज्य संख्याएं होगी। जिनका HCF 1 होता है वो सभी सह अभाज्य संख्याएं होती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए समझाया तो लिखा 15 और 17, फिर मैंने लिख दिया 2 और 3, फिर मैंने लिख दिया 18 और 21, फिर मैंने लिख दिया 19 और 21, फिर मैंने लिख दिया 50 और 55। अब इनमें से कौन सी संख्या है वो सह अभाज्य संख्या है और कौन सी संख्या है सह अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखो 15 और 17 दोनों का HCF 1 है। 15 और 17 में 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं आता, इस कारण यह संख्या सह अभाज्य संख्या है। अब 2 और 3 में 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं आता, इसका मतलब इसका HCF 1 है, इस कारण ये भी एक सह अभाज्य संख्या है। अब 18 और 21 में 1 भी कॉमन आता है, इसके अलावा इसमें भी 3 का भाग जाता है, इसमें भी 3 का भाग जाता है, इस कारण ये एक सह अभाज्य संख्या नहीं है। अब मैंने बोल दिया 19 और 21। अब 19 और 21 में 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं आता, इस कारण ये एक सह अभाज्य संख्या है। और 50 और 55 में 1 के अलावा 5 का भी भाग जाता है, इस कारण ये एक सह अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखो लगातार दो संख्याएं तो हमेशा ही सह अभाज्य संख्या होगी। जैसे मैंने 2 और 3 लिखा तो ये सह अभाज्य संख्या है। जैसे मैंने 45 और 46 लिख दिया ना तो लगातार दो संख्याएं तो हमेशा ही सह अभाज्य संख्या होती है। अब एक और इस पर कंसेप्ट है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ट्विन प्राइम नंबर ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 होता है वो सभी ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। परिभाषा लिखे तो कैसे लिखेंगे? ऐसे प्राइम नंबर जिनका अंतर दो होता है वह सभी ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल के थ्रू लिखा तो जैसे मैंने 17 और 19 ये दोनों ट्विन प्राइम नंबर है कि 17 और 19 दोनों ही अभाज्य संख्या है और इनके बीच का अंतर भी 2 है। ऐसे सभी जोड़े ट्विन प्राइम नंबर होंगे, दोनों अभाज्य संख्या होनी चाहिए और उनके बीच का अंतर है वो 2 का होना चाहिए। जैसे एक और एग्जाम्पल लिख लिया मैंने 3 और 5।
3 और 5 दोनों ही अभाज्य संख्या है और इनके बीच का अंतर भी 2 है, इस कारण ये भी एक ट्विन प्राइम नंबर है। अब हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, इसमें पढ़ा स्टडी ऑफ नंबर, संख्याओं का अध्ययन। उसमें हमने संख्याओं का अध्ययन किया कि संख्याएं क्या है। उसमें सबसे पहले वास्तविक संख्याओं को अलग अलग प्रकार से पढ़ा, उनको विभाजित करके। इसके बाद कल पढ़ा था प्राप्त संख्याओं को, भाज्य संख्याएं कौन सी होती है और अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है। इस पर कुछ फैक्ट थे, वो आज हमने पढ़ लिए। इसके बाद हमने देखा सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर, इसका मतलब ये होता है लगातार 2 संख्याएं सह अभाज्य संख्या होती है, इनका HCF 1 होना चाहिए, तो वो को प्राइम नंबर होते हैं। और ट्विन प्राइम नंबर वे होते हैं ऐसे प्राइम नंबर जिनका अंतर 2 होता है, वह सभी ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। ये आज का लेक्चर था जिसमें हमने स्टडी ऑफ नंबर्स पढ़ा।